हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। चलिए एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर हम कौन सा मॉडल पेपर फॉलो करें, कौन सा मॉडल पेपर हम फॉलो करेंगे तो हमको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन है, एक बिग क्वेश्चन मार्क है ये। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप, मैं एक छोटा से ट्रिक बताऊंगा आपको, और ट्रिक अपनाइए, ऑब्जर्व कीजिए या आप खुद सर्च कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। एक काम कीजिए, जितने भी मॉडल पेपर मिलते हैं आप मार्केट में खरीद लीजिए। हर मॉडल पेपर एज इट इज मिलेगा। सिर्फ वो लोग मॉडल पेपर को शफल करके या क्वेश्चंस को शफल करके लिखते हैं, पूरे मॉडल पेपर एज इट इज होंगे। कौन सा मॉडल पेपर अगर हम पढ़ेंगे तो हमको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी एक मॉडल पेपर खरीद लीजिए, 100% उसी को पढ़ के जाएंगे, वही आएगा एग्जाम में, ये आपकी गलत फहमी है। इसलिए मैं पहले से ही कहता हूं कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट वेपन आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक्स अगर अच्छी तरह आप पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह आप समझेंगे, टेक्स्ट बुक के लिए वर्कआउट करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो वही आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स दिला सकती है। उसके अलावा कोई मटेरियल, कोई मॉडल पेपर आपको पूरे 80 आउट ऑफ 80 नहीं दिलाएगा। सिर्फ सपोर्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हो मॉडल पेपर। मॉडल का मतलब एग्जाम में कैसे आएगा, उस टाइप का पेपर। क्या क्वेश्चंस वही आएंगे? नहीं, लेकिन मॉडल पेपर से एक बेनिफिट उठा सकते हो, आपको फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा? आप अच्छी तरह पढ़ लेना है, बुक रेफर करना है, अपना वर्क अच्छी तरह करना है, एक मॉडल पेपर निकाल कर चेक करना है कि हमने कितने क्वेश्चंस इसके अंदर से सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट मॉडल पेपर है, कोई भी सीरीज का हो, कोई भी ले लीजिए आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कोई भी हर मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट ही रहेगा। एक मॉडल पेपर आपने लिया, ये मॉडल पेपर में आपने खोलकर चेक किया। किस तरह चेक किया? ये कोई एक सीरीज का मेरे हाथ में एक मॉडल पेपर है, आपने खोला और खोल के चेक किया, एक मॉडल पेपर है, कोई भी एक सीरीज का समझिए। मैं आपको सैंपल के तौर पर, सपोज ये है 2017। अब आपको करना क्या है कि मॉडल पेपर मैंने लिया है, सपोज यही मेरा बोर्ड एग्जाम है समझिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं सर्च करूंगा कि मैंने इतने दिन से जो मेहनत की है, इतने टेस्ट, इतने रिविजन्स मैंने की है, वो इसके अंदर से कितने क्वेश्चंस मैं कर पाता हूं। चेक किया, जो जो आप कर पाते हैं अंडरलाइन किया, जो नहीं कर पाते हैं उनको आप राइट या कुछ आप आइडेंटिफिकेशन वाली। फिर आ जाइए, एक और मॉडल पेपर में आ गए। एक और मॉडल पेपर है आपके पास, मिल जाएगा 2016 का एक मॉडल पेपर मिलेगा। अब 2016 में चेक कीजिए आप कि हम नए कितने क्वेश्चंस इसके अंदर किया, कितने नहीं कर पाता हूं। तो हर मॉडल पेपर ऐसे ही चेक करना है, तो आपको एक क्वेश्चंस का बंडल मिल जाएगा। मतलब कितने क्वेश्चंस आपने नहीं किए इसके अंदर से, कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो, एक आपको आइडिया हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं ये मॉडल पेपर में से 70% क्वेश्चंस कर पाता हूं अभी। अगर अभी के अभी एग्जाम हुआ तो 10% जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ी मेहनत करूंगा। 50% मैं क्वेश्चंस अभी कर पा रहा हूं इसके अंदर से, अभी मुझको 50% बाकी है। उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी, अपना टाइम टेबल और अपना एक रास्ता, एक वे आप खुद बना सकते हो। मैं बोलने, कोई वो और बोलने से या कोई और बोलने से कोई फायदा नहीं। आपको खुद प्रैक्टिकली करना होगा। कोई भी मॉडल पेपर उठा लीजिए आप, VGS, विक्रम, जो भी विजेता, जयम, जो भी आप लेना चाहते हैं लीजिए। बस अपने आप को टेस्ट कीजिए, उस मॉडल पेपर के अंदर उतर कर चेक कीजिए कि मैं इस मॉडल पेपर में इतने क्वेश्चंस कर सकता हूं। अगर आप 30%, 20% क्वेश्चंस ही आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा। क्योंकि प्रीवियस मॉडल पेपर से, अगर आप प्रीवियस मॉडल पेपर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 6 ईयर्स के आपको 12 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, क्योंकि एडवांस सप्लीमेंट्री का भी एग्जाम होता है।
12 मॉडल पेपर्स में से एटलीस्ट 6 मॉडल पेपर्स आपको अच्छी तरह प्रिपेयर होना है। देखिए, सबसे पहले एक काम कीजिए आप, ये आप अच्छी तरह याद रख लीजिए। क्या करना है आपको, मॉडल पेपर चेक करके ज्यादा रिपीटेड कौन से क्वेश्चन है, बार बार कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह निशान डाल लेना है आप, अच्छी तरह अंडरलाइन करना, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद करना है आपको, क्योंकि वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं पहले भी कहा था कि 80% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 20% क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं। 80% आपको पूछे जाते हैं, 20% क्वेश्चन ही है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको कहाँ से मिलेंगे, पिछले मॉडल पेपर से आपको मिलेंगे। ये पिछले मॉडल पेपर से अगर आपको देखेंगे तो ये मॉडल पेपर में आपको पूरी तरह कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिर्फ एक ही नहीं, मैथमेटिक्स या तेलुगु की बात नहीं कर रहा, तेलुगु तो खैर नया सिलेबस है, आपको मॉडल पेपर नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। लेकिन वो प्रैक्टिस पेपर देखकर भी आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो, या हिंदी, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो भी मॉडल पेपर आप ले रहे हैं लीजिए, पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडल पेपर नहीं पढ़ना, पढ़िए, लेकिन 100% मैं पढ़ लिया, एक 3 मॉडल पेपर याद कर लिया, मैं एक 4 मॉडल पेपर याद कर लिया, बस है पास हो जाऊंगा, ये गलत फहमी में मत रहिए। मॉडल पेपर पढ़िए ज़रूर, उसके साथ साथ रीडर भी पढ़िए, उसके साथ साथ अपना रिवीजन भी कीजिए। अगर मॉडल पेपर खरीद कर आप लेंगे तो क्या फिर नए तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारे आंसर्स याद किए हुए होते हैं, वो भूल कर फिर इसके पीछे पड़ जाओगे आप, नहीं। इसके लिए फिर और आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उतना टाइम आपके पास अभी नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर बेस्ट है, वो मॉडल पेपर बेस्ट है, ये मॉडल पेपर बेस्ट है, सबसे बेस्ट आपका टेक्स्ट बुक है, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपके की पॉइंट्स है, आपने जो मटेरियल तैयार किया है सबसे बेहतर वही मटेरियल है, उसको अच्छी तरह पढ़िए, उसके बाद आप अपने मॉडल पेपर के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर अगर चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके लिए एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ऑल द बेस्ट सभी।